बोलते हैं घर में लक्ष्मी आई है, क्योंकि सारी सकारात्मकता उसी के साथ जुड़ी है, क्योंकि पूरे घर की जिम्मेदारी कहीं ना कहीं उसी की है। और उसके पास एक घर नहीं होते, कम से कम 2 घर तो होते हैं। और अगर परिवार बड़ा है तो सबसे ज़्यादा अमीर अगर कोई है इस दुनिया में तो वो नारी है। और इसी से जुड़ा है हमारा आज का मुद्दा, जो आपके आसपास हमेशा घूमता रहता है, लेकिन कहीं ना कहीं मैं जानती हूँ कि आप लोग उसको देख के अनदेखा करते हैं। तो वो क्या है, चलिए चलते हैं, जानते हैं अपना आज का मुद्दा। हमारा आज का मुद्दा है नारी सम्मान, प्रारंभ परिवार से। बहुत आम सा विषय है, लेकिन सम्मान शब्द, इतिहास गवाह है कि सम्मान के लिए हर एक व्यक्ति ने क्या क्या नहीं कर दिया और क्या क्या नहीं किया एक सम्मान प्राप्त करने के लिए। लेकिन आज के समय में ये सम्मान नारी के साथ जुड़ के एक विशेष महत्व रखता है और आसपास घूमता रहता है। और बहुत सारे लोगों के बहुत सारे विचार होते हैं और बहुत सारे मतभेद भी होते हैं। क्या है सम्मान, कैसे करें सम्मान? तो आज हम इसी विषय पे अपनी चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। और चर्चा को आगे बढ़ाने से के लिए महिलाओं से बेहतर और कौन हो सकता है, क्योंकि अगर सम्मान महिलाओं का तो विचार भी महिलाओं का। चलिए तो जानते हैं कि आज हमारे स्टूडियो में कौन मौजूद है इस विशेष विषय पे चर्चा करने के लिए। हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं प्रीति एम शाह जी, जो कि वरिष्ठ मीडिया कर्मी हैं और उसी के साथ सामाजिक कार्यकर्ता हैं। और हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं सीमा गुप्ता जी, जो कि एक कवित्री हैं और कवित्री के साथ सामाजिक कार्यकर्ता हैं। आप दोनों का हमारे स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। और इतनी देर से मैं महिला सम्मान, नारी सम्मान के बारे में बात कर रही थी, आप लोग सुन रहे थे। और जो विषय उठता है, सबसे पहले तो यही जानना है, सम्मान है क्या? किस प्रकार के सम्मान की बात करते हैं हम, प्रीति जी? देखिए पूजा, सम्मान कोई किसी को देगा ये एक अलग बात है, लेकिन जो नारी के सम्मान की बात आप यहाँ कर रही हैं तो वो सदैव सम्मानित तो है। ये थोड़ी सी विचारधारा में अभी मतभेद आ गए हैं कि उसको सम्मान नहीं मिल रहा है या नहीं दिया जा रहा है। कोई भी कार्य जो करती है एक महिला, वो सम्मानीय है। आप देखिए, हमारे यहाँ परम पूज्य माता को समझा जाता है और माँ एक ऐसी नारी और एक ऐसी स्त्री है जिसे हम सबका सबसे पहला परिचय होता है जब हम इस समाज में, इस दुनिया में आते हैं। तो ये हर परिवार से ही सम्मान शुरू होता है। आपने कभी भी नहीं सुना होगा कि शायद दुनिया भर में कोई भी ऐसी जाति या प्रजाति है जो कहती हो कि माँ को सम्मान नहीं देना है। ठीक है, तो सम्मान तो परिवार से ही आरंभ होता है और हमारी पहली सीढ़ी भी हम वहीं से चढ़ते हैं और सीखते हैं। लेकिन ये कहीं कहीं कुछ जो थोड़े बहुत मतभेद हैं, उनके पीछे भी बहुत से कारण हैं। हमारे पास इतना समय तो वो बातों को आज करने का नहीं है, लेकिन पुरुष सत्तात्मक समाज ने कुछ इन चीज़ों को दूसरी नज़रिए से देखना शुरू करा, राइट? फिर जब आप इकोनॉमिकली इंडिपेंडेंट हैं तो शायद ऐसा एक मान्यता बन गई कि आपको किसी और नज़र से देखा जाएगा, थोड़ा आपको सम्मान ज़्यादा मिल जाएगा। आप एक घर में रहते हैं, घर के काम कर रहे हैं, तो शायद उन कामों का कोई मूल्य नहीं है, पर ऐसा नहीं है। अब इस तरह की बातें, इस तरह की चर्चाएं विशेषज्ञ, समाज में रहने वाले वर्ग हमारे करने लगे हैं कि महिला का जो घर में वो योगदान है वो भी कितना वैल्यूबल है, उसको जोड़ा जा रहा है इस तरह से कि अगर हम किसी महिला को उसके घर के काम करने के लिए हम पैसे देना शुरू करें तो अब हमें पता लगेगा कि उसका क्या मूल्य है। और शायद हम अगर वेस्टर्न कंट्रीज की बात करें, पश्चात सभ्यता की बात करें, तो वहाँ पे जब काम खुद से करना पड़ता है, आपको अगर एक केयर टेकर, एक मेड अपने घर में रखनी है तो वो बहुत महंगा होता है। और शायद अगर वो चीज़ का एहसास हमें हमारे देश में रहे तो पता लगे कि घर का काम करना कितना मुश्किल है। बिल्कुल ठीक कह रहे हो आप, क्योंकि हमारे यहाँ जनसंख्या ज़्यादा है, आसानी से हमें उपलब्ध है हाउस हेल्प्स, तो हम उसको मूल्य नहीं जानते या वैल्यू नहीं करते।
लेकिन पाश्चात्य सभ्यता या पाश्चात्य देशों में आप देखिए तो वहां पर हिंदुस्तानी भी जब जाके वहां रह रहे हैं या एशियंस भी जब जाके वहां रह रहे हैं, तब उन्हें तुरंत पता लग जाता है कि क्या मूल्य है, और पति पत्नी दोनों कंधे से कंधा मिला के काम करते हैं, वरना घर ही नहीं चलेगा। तो क्या आपको लगता है कि ऐसे ढांचे में एक रिस्पेक्ट अपने आप डेवलप हो जाती है? देखिए, रिस्पेक्ट डेवलप करना मैं थोड़ा सा इस पे मेरा अलग विचार है। सीमा जी की आप भी विचार एक बार ले लेते हैं, फिर मैं आती हूं, और फिर इस पे आते हैं। बिल्कुल जी, कैसा लगता है आपको सीमा जी कि अभी सम्मान के बारे में एक प्रीति जी का अपना विचार है, महिलाओं में भी सम्मान को लेके अलग अलग विचार हो सकते हैं क्योंकि एक ही शब्द को देखने का नजरिया सबके पास अलग होता है। तो अगर आपसे सम्मान की बात करें तो आप सम्मान शब्द को महिला के साथ जोड़ के कैसे देखती हैं? जो मेरा कॉन्सेप्ट है सम्मान के संबंध में वो थोड़ा व्यापक है। हाँ। उसका कारण ये है कि सम्मान हमें हर क्षेत्र में मिलना चाहिए, और ये कैसे मिलेगा, जब हम स्वयं उसके लिए कार्य करें। और निश्चित रूप से यदि आप समाज में अपने परिवार में बेहतर कार्य करती हैं तो सम्मान मिलता ही मिलता है, क्योंकि आज जो धरा का विकास देख रही हैं हर चरण पर, चाहे वो सामाजिक स्तर पे देखिए, आर्थिक स्तर पर देखिए, राजनीतिक स्तर पर देखिए, धार्मिक स्तर पर देखिए, सांस्कृतिक स्तर पर देखिए, यदि महिलाएं एक स्तर पर बेहतर कार्य करती हैं तो उन्हें सम्मान भी मिलता है। लेकिन कई बार यह देखा गया है कि महिलाएं अपने पूर्ण कर्मठता के साथ भी यदि किसी फील्ड में कार्य करती हैं, उसके बावजूद महिला होने के नाते उन्हें कम आंका जाता है। पहले जांचा परखा जाता है कि क्या महिलाओं के अंदर काबिलियत है या नहीं है। जब महिलाएं सिद्ध कर देती हैं तब एक दौर ऐसा आता है कि ऐसी महिलाओं को सम्मान किया जाता है। तो सम्मान का जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत ही बड़ा कॉन्सेप्ट है, और बहुत ही हर्ष के साथ आपको ये बताना है कि आज प्रत्येक क्षेत्र में उन तमाम महिलाओं को सम्मानित किया जा रहा है, उन्हें यथोचित स्थान भी दिया जा रहा है। बहुत ही गर्व के साथ आपके सामने मैं ये कहना चाहती हूँ कि देखिए, विश्व का जो सबसे विकसित देश है अमेरिका, वहाँ पहली बार महिला उपराष्ट्रपति बनने का अवसर मिला। लेकिन हमारे देश में कई दशक पहले ही प्रथम महिला प्रधानमंत्री बनने का गौरव भारत को मिला है। और उसकी शुरुआत भी आपके जो पारिवारिक ढांचा है उसी से होती है कि जैसे कि प्रीति जी आपने भी ये बात कही कि अगर हम परिवार की बात करें तो हमारे समाज की एक छोटी सी इकाई है परिवार। समाज शुरू ही परिवार से होता है, और वहाँ पे सम्मान शायद प्रेम के साथ, अपनेपन के साथ जुड़ जाता है। और कभी कभी हम अपने अहम में उस प्रेम के भाव को इतने साल, इतने समय में रहते रहते भूल जाते हैं। ऐसा लगता है मुझे कि शायद हमें उस चीज़ को बार बार याद रखने की आवश्यकता है जो हम फॉर ग्रांटेड लेते हैं। एक है ना कि है मम्मी यहाँ पे, है हमारी बहन यहाँ पे, है हमारी बीबी यहाँ पे, कहाँ जा रहे हैं, कर तो रहे हैं। और रोज़ जब वो चीज़ रिपीट होती रहती है तो विचार बदल जाते हैं। उस विचारों को बदलने नहीं देना है, उसको पकड़ के रखना है, और शायद यही उद्देश्य है। और हमारा जो विषय है वो परिवार से जुड़ा हुआ है, रिश्तों से जुड़ा हुआ है, और बिना प्रेम के रिश्ते कैसे रह सकते हैं। और इसी को हम अपने अलग अलग कल्चर के साथ जोड़ के देख रहे थे, जहाँ मैं आपसे प्रश्न पूछ रही थी। तो मैं वापस उसी की तरफ आऊंगी। तो आपको क्या लगता है कि क्या जब सामाजिक आर्थिक ढांचा बदलता है, उसकी वजह से हमारे परिवार का ढांचा बदलता है, तो क्या सम्मान और एक दूसरे के साथ रहन सहन के साथ विचार भी बदल जाते हैं? विचार नहीं बदलते पूजा। और देखिए, मैं बताती हूँ आपको एक छोटी सी बात। यहाँ पर जो आपका विषय है वो बहुत ही सुंदर विषय है, ठीक है। क्यों? हमें ये जानने की ज़रूरत है कि अगर हमें समाज में कोई सकारात्मक बदलाव देखना है तो उसकी शुरुआत सिर्फ घरों से हो सकती है। एकदम से कोई जादू की छड़ी नहीं आएगी और हम घुमाएंगे और दुनिया में बदलाव आ जाएगा। प्रत्येक घर, प्रत्येक परिवार की जिम्मेदारी है कि उस घर में जितने बच्चे हैं, 1, 2, 3, उन बच्चों को बचपन से ये बताया जाए कि लड़का और लड़की समान है। सबसे बड़ी तो ये शिक्षा जरूरी है जी। लड़के कुछ अनोखा लेकर आए हैं या वो कुछ स्पेशल हैं, ये बात बिल्कुल पहले तो हटा देनी चाहिए। लड़कियां किसी से हीन भावना रखें, कमतर हैं, बिल्कुल अलग। मैं सिर्फ और सिर्फ अपना और अपने परिवार का उदाहरण आपको देना चाहूंगी। मैंने सन 86 में हवाई जहाज से जंप करी। आई एम अ क्वालिफाइड पैराट्रूपर। आप सोचिए, सन 86 में मेरे पिताजी और माताजी ने मुझे एक ट्रेनिंग के लिए भेजा जो साहसिक खेलों में सबसे ऊंचे दर्जे पे देखा जाता है, पैराट्रूपिंग। आप समझ रही हैं? अगर उन्होंने भी सोचा होता ये लड़की है, इसको कहाँ भेजेंगे? सही बात है। ठीक है, जो समान अवसर मुझे मेरे भाई को मिले वो मुझे मिले, पढ़ने के या हर चीज में। ठीक है,
मैंने उसी के साथ अपने परिवार में आने के बाद अपने बेटे वैसे ही पाले हैं। मेरे पास जो बेटे हैं, मेरे 3 बेटे हैं, 2 बेटे और 1 दत्तक पुत्र। तीनों को अगर आप देखिए, उनको बचपन से मैंने सिखाया है कि हर काम जो माँ कर रही है वो आपको करना है। सही बात है। और वो वही करते हैं। उनको ये मालूम है कि हमें बराबर सहयोग करना है। कहीं से कोई चीज़ उनको ये नहीं लगती है कि वो स्पेशल है, और कभी भी मैंने उस बात का उनको एहसास नहीं होने दिया। तो मैं सिर्फ बार बार ये बात इसलिए कह रही हूँ कि जब वो अपने घर में रिस्पेक्ट करेंगे महिलाओं की, तो वो बाहर समाज में भी करेंगे। उनके साथ पढ़ने वाली लड़कियों की, कल को उनकी जब शादी होगी, पत्नियां आएंगी, तो उनकी भी। सही बात है। और शायद ऐसे ही हमारा सामाजिक ढांचा भी शुरू होता है। तो अंत में हम इस बात को सीमा जी ऐसे देख सकते हैं कि आपका सम्मान करने का जो आचरण है, जो व्यवहार है, ये परवरिश का एक बड़ा महत्वपूर्ण हिस्सा है। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि परवरिश से ही यह निर्धारित होता है कि हम कैसा व्यवहार करेंगे, जो कि सम्मान के रूप में निरूपित होता है। मैं यहाँ पे अपने परिवार, अपने कार्यस्थल और अपने क्षेत्र के संबंध में इस इकाई के बारे में बताऊंगी, क्योंकि परिवार मात्र हमारे घर तक ही सीमित नहीं होता है। उसको यदि आप ब्रॉड रूप में देखते हैं तो हमारे समाज भी एक परिवार का ही रूप है। बिल्कुल ठीक है। तो इस चीज़ को मैं आपको आज यहाँ एक्सप्लेन करती हूँ कि हम जैसा व्यवहार कर रहे हैं, हमारे आसपास के लोग जो व्यवहार कर रहे हैं, ठीक है, तो उसमें समानता का जब भाव आने लगता है तो एक सम्मान का रूप ले लेता है। मैं अपने पिताजी से ये सीखी हूँ, अपने भाई से सीखी हूँ, अपने पति से सीखी हूँ और अपने मित्रगणों से भी सीखी हूँ कि हम अच्छा कार्य कर रहे हैं तो उसको एक प्रोत्साहन के रूप में, मनोबल के रूप में एक सम्मान हमें मिलता है, जिससे हमें एक कर्मठता का भाव भी जागृत होता है कि हम और भी अच्छा करें, और वो एक सम्मान के रूप में हम देखने लगते हैं। बहुत ही हर्ष की ये बात है कि हम जब भी कोई काम कर रहे हैं और उसको प्रोत्साहन मिलता है तो उसका एक अलग ही स्वरूप होता है। तो इस प्रकार से ये जो सम्मान का कॉन्सेप्ट है बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है नए रूप से कार्य करने के लिए। और मित्रों, दर्शकों, इसमें एक बात और है जो हम जोड़ सकते हैं और आपको भी इस पे विचार देने की आवश्यकता है, और वो विचार मैं आपके सामने प्रस्तुत कर सकती हूँ कि सम्मान को कमाया जाता है या सम्मान हमको मिलना चाहिए। कहते हैं ना, रिस्पेक्ट अर्न करनी पड़ती है, हमें सम्मान को अर्जित करना पड़ता है, पहली बात। और दूसरी बात, जहाँ प्रेम होता है क्या सम्मान अपने आप आ जाता है? ये दोनों प्रश्न बड़े महत्वपूर्ण हैं और इन दोनों चीज़ों पे आपके विचार मैं जानना चाहूँगी। ये बहुत ही बढ़िया प्रश्न आपकी है पूजा, क्योंकि सम्मान कमाया नहीं जाता है और न उसे किसी भी मूल्य देकर आप प्राप्त कर सकती हैं। आप कार्य करिए निस्वार्थ भाव से, ईमानदारी के साथ। आपके भीतर जो असीम ऊर्जा छिपी हुई है कुछ करने का, वो बस आप करेंगी तो अपने आप आपको सम्मान मिलेगा। उसका कारण है कि जब आप निस्वार्थ भाव से अपने परिवार के लिए कार्य करेंगी, उनके प्रेम पाने के लिए नहीं, बस निस्वार्थ भाव से कार्य करेंगी, तो ऑटोमेटिक आपको सम्मान मिलेगा, क्योंकि उस कार्य में आपका समर्पण होता है, लगन होता है, ईमानदारी होती है। और ये जब कल्चर आप अपने परिवार में डेवलप करेंगी तो निश्चित रूप से कार्यस्थल पर भी आप यही कल्चर को वहाँ पर इम्प्लीमेंट करेंगे और फिर वहाँ पे भी आप एक स्तर पर सम्मान पाने के लिए हकदार हो जाएंगे। और यहाँ पर आप देखेंगे जैसे ही जब ये स्तर का भेद खत्म होगा तो यह नारी पुरुष का ये जो विभेद का जो आजकल हर जगह चर्चाएं चल रही हैं वो वहाँ पे नष्ट हो जाएंगी। कहीं ना कहीं हमारा अहम जो है हमारे रिश्तों के बीच में आ जाता है और वो कैसे एक सामाजिक विकृति का रूप ले लेता है ये हम समझ भी नहीं पाते। तो कहते हैं ना, हर बड़ी चीज की शुरुआत छोटी सी चीज से होती है और वो छोटी सी चीज हम ही है, हमारा परिवार ही है, और उसको देखना और समझना बहुत जरूरी है। प्रीति जी, आपको क्या लगता है इसके ऊपर? मैं आपको ये जैसे अभी आपको एग्जाम्पल दे रही थी अपने परिवार के लिए, तो यही मेरा मानना है कि सम्मान, देखिए सम्मान को कमाए, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, पर कभी कभी फिर वो विचारधारा वाली बात है, माइंडसेट वाली बात है, राइट? तो वो जो पितृसत्तात्मक मानसिकता है, हम कतई नहीं कह सकते कि वो बदल गई है, बदलने का प्रयास किया जा रहा है, पर फिर हम घूम फिर के वहीं पहुंचते हैं कि अगर परिवारों में हमने बच्चों में मतभेद करना बंद करा तो बच्चे बड़े होके वही बच्चे तो समाज बनाएंगे, तो समाज में भी भेद कम हो जाएगा। और लड़कियों को पढ़ाना बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि देखिए किसी भी आदमी को पढ़ने के बाद ही अपने अधिकार, अपने पता लगता है कि हमें सोसाइटी में क्या गेन करना है, राइट? आपको पता है कि ये ऐसे विचार भी हैं, ऐसी रिसर्च भी है कि जीडीपी में भी तभी
ग्रोथ हो विकास होगा। जाएगी। एग्जैक्टली जब महिलाएं ज्यादा से ज्यादा काम करने आएंगी, आधी आबादी हमारी महिलाओं की है। तो पढ़ाई करने के वो काम करने भी निकले ना। पढ़ाई उन्होंने पढ़ लिया, उनको पढ़ाया क्यों जाता है कि अच्छा वर मिल सके, हाँ। वो अच्छा घर मिल सके। ये मानसिकता भी तो बदलनी है। और अभी तो स्टेटस का बहुत बड़ा प्रेशर है कि अगर मेरी वाइफ कमाने वाली नहीं है या वो किसी अच्छी ब्रांड या कंपनी में काम नहीं कर रही तो मैं प्रेजेंट नहीं कर सकता, मैं दिखा नहीं सकता हूँ कि ये मेरी लाइफ पार्टनर है। ये भी एक बहुत बड़ा प्रेशर है। तो ये दोनों चीजें हैं ना, दोनों चीजें। आपने देखा होगा जब एक हमारी बहुत बड़ी मतलब समाज में एक ऊंचा दर्जा रखने वाली महिला है, उन्होंने बताया कि जब वो सीईओ हुई एक बड़ी कंपनी की, तो वो घर गई अपनी, उनकी माँ ने, उन्होंने कुछ कहा तो उनकी माँ ने कहा देखो तुम ये ताज अपने ऑफिस में रख के आना और तुम घर के अंदर एंटर करियो, बच्चों का दूध नहीं लेकर आई। बिल्कुल, आप समझ रही हैं? तो वो माँ, यानी कि वो, मैं फिर बार बार कह रही हूँ ना कि वो मानसिकता तो बदल नहीं रही है। आप कुछ भी कर रही हैं, आप वही हैं। और हम इसका उदाहरण इंदिरा नूई जी के केस मैंने स्टडी उन्हीं के का साथ नाम लिया है, बस मैंने सिर्फ इसलिए कि मैं आई डोंट वांट टू टेक द नेम ऑफ द ब्रांड, मैं उन्हीं के बारे में ये बात बता रही हूँ कि उनकी माँ ने कहा ये ताज ऑफिस का अपने ऑफिस में रख के आओ, घर के अंदर तुम एक माँ हो, बच्चों का दूध क्यों नहीं लेकर आई। बिल्कुल, ठीक है, तो आप कुछ भी कर रहे हैं घूम फिर के, लेकिन अगर हम समाज में उनको भी एक समान व्यक्ति देखें, ये ना देखें कि ये पुरुष है या महिला है। ठीक है, और जहाँ सम्मान की बात है, सम्मान काम करने से, नहीं काम करने से, इन सब से, हम इस समाज में हैं, हम सम्मानित हैं। हम सबको, चाहे वो हमारा हाउस हेल्प है, उसको भी इक्वल समाज में सम्मान मिलना उसका हक है। Nobody can give you, you know, ये कोई आपके ऊपर एहसान नहीं करेगा कि आपको आपकी रिस्पेक्ट करेगा। बिल्कुल, आप समझ रहे? तो ये रिस्पेक्ट हमको हर व्यक्ति को वो इंसान मिलनी के ही तौर पे चाहिए, देनी है। आचरण है आपका। एग्जैक्टली, हमें अपने बच्चों को सिखाना है। सही जिस बात। दिन से हमने अपने बच्चों को ये कपड़ा देख के, गाड़ी देख के, किसी का ओहदा देख के समाज में इज्जत नहीं करनी है। अगर हमने अपने बच्चों को सिखा दिया तो सब कुछ अच्छा नहीं तब होना तो है। हम एक मटेरियलिस्टिक विचार की तरफ जा रहे हैं और कहते हैं ना कि हम जो भी बोलते हैं, जो भी करते हैं, जैसा भी व्यवहार करते हैं, वो अंत में यही दर्शाता है कि हम कैसे हैं। Exactly. और कहीं ना कहीं हम इसे भूल जाते हैं, हमें लगता है नहीं, हमारे बारे में किसी को पता नहीं है, लेकिन हमारी बोली गई हर बात और हमारा किया गया हर एक व्यवहार सामने वाले को कहीं ना कहीं बता देता है कि हम कैसे हैं और क्या हैं। और याद रखिएगा, हर कोई आपके आसपास आपको वैसे ही देख रहा हो, समझ रहा है जैसे आप सामने वाले को देख रहे हो, समझ रहे हैं। सीमा जी, एक और महत्वपूर्ण प्रश्न है यहाँ पे। हालांकि हम बहुत देर से बात कर रहे हैं कि महिलाओं का हक मिलना चाहिए, महिलाओं के साथ अच्छा व्यवहार होना चाहिए और इसके लिए हमें कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। ये एक व्यवहार है जो हमारी संस्कृति का हिस्सा है और हमें उसको उसी तरीके से करना चाहिए। लेकिन बदलते समय के साथ जिस प्रकार से ये विचार बड़ा ही विशाल हो गया है, महिलाओं के विचार और व्यवहार में भी एक अंतर आया है। आजकल हम बिना मतलब के आक्रोशित हो जाते हैं। किसी ने अगर किसी सही बात पे भी हमको कुछ कह दिया या अपने विचार रखे, हम सीधा बोलते कि अरे तुमने तुम्हारी बेइज्जती करी, तुम्हें पता नहीं है महिलाओं के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए। तो आपको नहीं लगता कि कहीं ना कहीं हमने इस बात को इतना दिल पे ले लिया है, एज अ महिला हमने इस बात को इतना दिल पे ले लिया है कि कभी अगर कोई सही बात भी है या कोई छोटी बात भी है, हम उसको भी अपनी लिंग के साथ, अपनी महिला के व्यक्तित्व के साथ जोड़ के देखना शुरू कर देते हैं। पूजा, आपके बात से हम सहमत भी हैं, असहमत भी हैं, क्योंकि ये जो परिप्रेक्ष्य है वो कुछ महिलाओं के साथ है। हाँ। और ये जो कॉन्सेप्ट की जो मैं बात करने वाली, वो जो भी वेल एजुकेटेड महिलाएं हैं, जो ऑलरेडी कार्यस्थल पे कार्य कर रही हैं, परिवार में कार्य कर रही हैं शुरू से ही, फिर उनके अंदर ये ईगो की भावना नहीं है। लेकिन अभी जैसे ही महिलाएं, कुछ जो महिलाएं हैं जिनको अभी स्वतंत्रता मिली हुई है, हाँ। जो अभी कॉन्सेप्ट पूरा जानते नहीं कि समाज क्या है, जहाँ पे अभी उनको थोड़ा थोड़ा अभी फ्रीडम का आभास मिल रहा है, ऐसे स्तर पे आप देखेंगे कि कुछ महिलाएं ऐसी बातें करती हैं। हालांकि कुछ समय बाद उनके भी विचार परिवर्तित हो जाते हैं। बिल्कुल। क्योंकि समय है, समय तो लगेगा ही परिवर्तन होने में, क्योंकि एक स्तर से देखा जाए बहुत लंबे दौर से महिलाएं अभी पिछड़ी हुई हैं। और इसी को दूर करने के लिए भारत सरकार, राज्य सरकार द्वारा तमाम प्रकार की योजनाएं चलाई जा रही हैं। आप देख रही हैं कि हर उल्लास के साथ 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया गया। आखिर क्यों मनाया गया? दिवस इसी के लिए मनाया जाता है क्योंकि वो व्यक्ति पीछे है,
उसको आगे करना है। तो इन्हीं सभी परिप्रेक्ष्यों के कारण कुछ जो महिलाएं बोलती हैं कि नहीं ये मेरा अधिकार है, ऐसे कैसे आप कर लिए, उनके जो विचार में आप थोड़ा एरोगेंट देख रही हैं, बस उसी का परिणाम है, उसी को बदलना है। लेकिन समय के साथ अपने आप बदलेगा जब इक्वलिटी का भाव हर स्तर पर समानता के साथ आ जाए। तो ये स्तर है। बिल्कुल। आपको क्या लगता है? ये तो सीमा जी का विचार है, वो सहमत भी है और असहमत भी हैं। आप कैसे, कौन सा एंगल लेना चाहती हैं? पूजा, मैं एंगल तो पता नहीं, पर ये जो कुंठा वाली बात है, हाँ। ये कुंठा तब आती है जब कहीं हम विरोधाभास देखते हैं। किसी को भी कुंठा तब आती है जब कोई भी किसी प्रकार का विरोधाभास देखते हैं। अब विरोधाभास क्यों है? एक तरफ तो हम समाज में इक्वालिटी की बात कर रहे हैं, हाँ। जेंडर डिस्पैरिटी शुड नॉट एग्जिस्ट। दूसरी तरफ हम विरोधाभास देख रहे हैं। अभी घर में बेटा पढ़कर आया, बेटी पढ़कर आई। बेटी ने जैसे ही अपना बस्ता रखा, बेटे ने अपना बस्ता फेंका, अपने जूते फेंके, और बेटी से कहा गया बेटा भाई का बस्ता भी ठीक से रख दो और उसके जूते ठीक से रख दो, अपना हाथ धो के खाना परसो और भैया का खाना परस दो। हाँ। हम क्यों नहीं कहते कि भैया तुम बहन के जूते भी ठीक से रखो, उसका बस्ता ठीक से रखो, और हाथ धो के भाई बहन दोनों खाना खाने बैठो, भाई तुम खाना परसो। और कहीं ना कहीं जब हम खाना परोसने की बात होती है तो बेटी मम्मी के साथ किचन तक जाके सब कुछ करती है, बिल्कुल सही। और भाई को खाना जरूर परोसा जाएगा, लेकिन उस बेटी को वो अटेंशन नहीं मिलता है। वो शायद धीरे धीरे ना ये बात आपके अपब्रिंगिंग में आ जाती तो है। ये कुंठा है ना, यही मैं कह रही हूँ, यही कुंठा जो आप कह रही हैं। तो अब उन्होंने तो विरोधाभास देखा, अब वो पढ़ के बड़ी हुई, उन्होंने पढ़ाई में सीखा कि लिंग भेद नहीं होना चाहिए। हाँ। फिर वो बाहर गई तो उनको बताया गया इक्वालिटी, बिकॉज यू आर ऑल्सो अर्निंग। तो आप और आपके जो सहकर्मी पुरुष हैं, आप उनके बराबर हैं। सही बात है। तो उनको लगता है कि घर में कुछ और चल रहा है, बाहर कुछ और चल रहा है, वो मतभेद है। तो आप समझ रहे हैं, वो कुंठा तब ही जागृत होती है। लेकिन क्योंकि फिर वही बात, अगर हम हर परिवार से हर बच्चे को यही सिखा के बड़ा करेंगे तो आज नहीं तो कल तो दुनिया खूबसूरत होगी ना। बिल्कुल। और अगर आप अपने परिवार में हैं तो सीखने की कोई उम्र नहीं होती, और बल्कि अगर आप अपने परिवार में हैं का मतलब है कि आज अगर आप कहीं बाहर नहीं हैं और अपने घर परिवार के लोगों के साथ रहते हैं तो सीखने की कोई उम्र नहीं है, समझने की कोई उम्र नहीं है, और जब जागो तब सवेरा होता है। तो आज से ही शुरू कीजिए, तभी तो आपके आसपास की जो पीढ़ियां हैं, जो छोटे बच्चे हैं, आपको देख के वो सीखेंगे, वो आगे बढ़ेंगे, और बदलाव ऐसे ही आएगा, एक दिन का नहीं है। और अगर मन में कोई द्वेष है तो अपनों से उसको रखने और बताने में हर्ज किस बात का है, झिझक किस बात की है। इसी विचार के साथ आज मैं आप लोगों से यहीं पे विराम लेती हूँ। फिर मिलूंगी कुछ और नए ऐसे पहलू के साथ जो आपके आसपास तो हैं, लेकिन आप कहीं ना कहीं उसे नज़रअंदाज कर देते हैं। ख्याल रखिए, कोविड के माहौल में अपने आप को और अपने घर वालों को सुरक्षित रखिए। धन्यवाद। और आप सभी का धन्यवाद, आप दोनों हम इतनी महत्वपूर्ण बातों को हमारे स्टूडियो में रखा, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।
were made available to all users at the community center. As part of self-help groups, women were trained to use these appliances. Gradually, this has helped the SHGs to standardize their product and sell it directly in the market without being exploited by middlemen. Similarly, the traditional activity of stitching sal leaf plates has been given a facelift. Women collect leaves from the forest in the evening, and with the light provided at home, they stitch these leaves. I collect them in the morning and take them to the community center. Where we press the leaves using a mechanical sal leaf plate maker. I return the leaf plates to the women in the evening. They then sell them to the market and earn from it. As president of the Village Energy Committee, Suresh Pradhan remains vigilant about any complaints or technical issues. To ensure smooth operation and maintenance of the grids, each village is serviced by an operator. The villagers are happy to pay a nominal monthly fee for light and other services. As an operator, I collect a monthly fee of ₹50 from each household, maintain a record, and then submit the collected amount to the VEC. The amount collected helps us with maintenance of the system and its further development. These are early days yet to evaluate the sustainability of this pilot. Electricity has come to these villages after a very long wait, and they're not willing to let go of it easily. We will be able to sustain the project only if everybody in the village works together towards its success. It is not possible for an individual to manage it alone. Everyone needs to sit and discuss it and then take decisions with mutual consensus. Only then can we make it happen. But yes, we can sustain it. नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज की कक्षा में आप सबका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग कक्षा 3 विषय हमारा परिवेश पाठ हमारा घर पढ़ेंगे। आज हम पाठ का दूसरा भाग पढ़ेंगे। पहला पाठ तो हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं।